So hello friends, welcome to Padho Vayu. My name is Shashikant Chaube and today we are here to start our new part of photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है और साथ में नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग क्या होती है। तो इसे शुरू करने से पहले अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे पढ़ सकते हैं और साथ ही अगर इन टॉपिक्स की नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस खुले इन्वायरमेंट में आज फोटोसिंथेसिस शुरू करने वाले हैं। तो इस खुले मौसम में फोटोसिंथेसिस पढ़ने में मजा भी आएगा, तो फोटोसिंथेसिस शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी ग्रीन प्लांट या फिर ट्री में जब फोटोसिंथेसिस शुरू होता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड उसके एटमॉस्फेयर में या फिर उसके रूट से जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, इनसे वो ग्लूकोज बनाता है। ये जो ग्लूकोज होता है वो उनका फूड होता है और साथ में वो ऑक्सीजन भी बनाते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, और ये ऑक्सीजन ही हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। तो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले इस पूरे पेड़ को ना देख के बल्कि इसमें से सिर्फ एक कंपोनेंट एक लीफ ले लेते हैं। तो अब जैसा कि इस लीफ पे सनलाइट से डिफरेंट वेवलेंथ या फिर डिफरेंट कलर की लाइट पड़ रही है, जैसे कि ब्लू, रेड एंड ग्रीन, तो इनमें से जो ग्रीन कलर है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है और जो येलो है और जो रेड और जो ब्लू है ये डायरेक्टली सन एब्जॉर्ब हो जा रही है। इनमें से जो रेड और जो ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो रही हैं, इन्हीं से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाती है और ये सब हम पिछले पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो लीफ है इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और ये जो सेल्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है वही आगे चल के इन डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिनमें से कि ब्लू और रेड मेजर लाइट्स हैं जिन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। तो जब ये लाइट एब्जॉर्ब होती हैं तो ये क्वांटाजोम के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। क्वांटाजोम एक एंटीना की तरह बिहेव करता है जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और इनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, चाहे वो फोटोसिस्टम सेकेंड हो चाहे वो फोटोसिस्टम फर्स्ट हो, जो कि एनर्जी मिलने पे एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास ट्रांसफर कर देते हैं। ये जब इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं तो ये फाइनली फोटोसिस्टम P680 या फिर P700 के पास पहुंचता है और इसके बाद ये P680 या P700 इसको इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे दूसरे कंपोनेंट्स को पास कर देते हैं। इस तरीके से लाइट रिएक्शन शुरू होती है। अगर इससे बाहर निकल के हम देखें तो किसी भी क्लोरोप्लास्ट में जो लाइट रिएक्शन होती है वो थाइलेकॉइड के अंदर चलती है और इस थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे बेसिकली बात करें तो इस लाइट रिएक्शन से ATP और NADPH बाहर निकलते हैं और आ जाते हैं स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है जिसमें इस ATP और NADPH को यूटिलाइज किया जाता है आगे चल के केल्विन साइकिल के लिए। अब हम आगे केल्विन साइकिल भी पढ़ेंगे। तो अब हम किसी एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन को देखते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। ये जो लाइट रिएक्शन है ये चलता है थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे और ये जो डार्क रिएक्शन है ये चलता है स्ट्रोमा में। तो जो लाइट रिएक्शन से हमें ATP और NADPH मिलते हैं उन्हें आगे चल के यूटिलाइज कर लिया जाता है डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलता है और लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे चलता है। वो आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से होता है। तो अब हम लाइट रिएक्शन देखते हैं जो कि थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे चलती है। तो सबसे पहले थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन को देखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि थाइलेकॉइड का जो मेम्ब्रेन है इस पे फोटोसिस्टम सेकेंड, फोटोसिस्टम फर्स्ट, साइटोक्रोम B6F, ATP सिंथेज पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले सनलाइट से एक फोटोन फोटोसिस्टम सेकेंड पर पड़ेगी और इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके P680 तक लाते हैं। देन P680 एक्साइटेड हो जाता है और फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को फियोफाइटिन को ट्रांसफ़र कर देता है। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि यहाँ रिएक्शन सेंटर में दो प्लास्टोक्विनोन होते हैं।
जो साथ में कंबाइन वर्क करते हैं, प्लास्टोक्विनोल A और प्लास्टोक्विनोन B। प्लास्टोक्विनोन A टाइटली एसोसिएटेड होता है D2 प्रोटीन से और प्लास्टोक्विनोन B लूजली बाउंड होता है D1 प्रोटीन से। इसलिए प्लास्टोक्विनोन की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और साथ ही 2 प्रोटॉन मिलने के बाद ही अपने फंक्शनल या फिर एक्टिव फॉर्म में आ पाता है। इसलिए अभी हमने जो रिएक्शन देखा है, ये रिएक्शन टोटल 2 बार परफॉर्म होगा, जिसमें 2 फोटोन पार्टिसिपेट करेंगे और फाइनली प्लास्टोक्विनोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बट अभी भी इसे एक्टिवेट होने के लिए 2 प्रोटॉन चाहिए, जो कि प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा से लेगा। अब ये मॉडिफाई हो जाएगा प्लास्टोक्विनोन H2 में और ये आगे साइटोक्रोम B6F के पास पहुंच जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F को ट्रांसफ़र कर देगा और जो 2 प्रोटॉन ये स्ट्रोमा से लेकर आया था, ये उसे ल्यूमेन में रिलीज़ कर देगा और फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टोक्विनोन यानी कि PQ में। एंड अगेन ये नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखते हैं साइटोक्रोम B6F को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली। साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F से मिलके बना होता है। साइटोक्रोम B6 जिसके पास 2 टाइप B हीम होते हैं और साइटोक्रोम F जिसके पास 1 टाइप C हीम होता है। साइटोक्रोम B6F के पास 2 आयरन, 2 सल्फर, 2 सिस्टीन और 2 हिस्टिडीन प्रेजेंट होते हैं। अब साइटोक्रोम B6F इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक एक कर ट्रांसफ़र कर देगा प्लास्टोसाइनिन के पास और साथ ही हर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने पे साइटोक्रोम B6F एक प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन मिलाता है। प्लास्टोसाइनिन एक वाटर सॉल्युबल स्मॉल कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, जो कि ब्लू कलर का दिखाई देता है। ये मोबाइल नेचर का होता है, इसलिए ये साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन्स को फोटोसिस्टम फर्स्ट या फिर P700 तक पहुंचाता है। ये थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में होता है। जब प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन्स को P700 के पास ट्रांसफ़र करता है, तो एज अ क्वांटोसोम P700 पे भी सनलाइट से फोटोन्स की एनर्जी पड़ती रहती है, जिससे कि वो एक्साइटेड होता है और प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन्स उसे मिलते हैं वो उन्हें आगे A0 जिसे हम मॉडिफाइड क्लोरोफिल कहते हैं, उसके बाद A1 विच इज़ फाइलोक्विनोन और फिर फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स आयरन सल्फर सेंटर तक पहुंच जाते हैं, जो इन्हें आगे स्ट्रोमा में प्रेजेंट फेरेडॉक्सिन जिसे हम टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं उसके पास पहुंचा देता है। और फेरेडॉक्सिन से जब इलेक्ट्रॉन्स FNR को मिलते हैं तो ये पास में प्रेजेंट NADP को उनके रेड्यूसिंग पावर NADPH में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह NADP का फॉर्मेशन होता है। FNR एक मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फ्लेवोप्रोटीन है। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शन में NADPH और ATP का फॉर्मेशन होता है। NADPH का फॉर्मेशन हमने देख लिया। इसी रिएक्शन के स्टार्टिंग में फोटोसिस्टम सेकेंड ने सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए थे फियोफाइटिन के पास, जिससे फोटोसिस्टम सेकेंड अनस्टेबल हो जाता है और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल को आगे स्प्लिट किया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल के बॉन्ड को स्प्लिट करने के लिए यहाँ एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स या फिर ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नाम दिए होते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट होने से यहाँ 4 प्रोटॉन, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 4 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। तो लाइट रिएक्शन में फोटोसिस्टम सेकेंड से जब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को सीक्वेंशियली ट्रांसफ़र किया जाता है तो टोटल 2 NADPH को NADP में कन्वर्ट किया जाता है और साथ ही इस वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने से 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है, जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में भी देखा है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है। इस एक साइकिल में 4 प्रोटॉन प्लास्टोसाइनिन से ल्यूमेन में आ जाते हैं और 4 प्रोटॉन वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने से आ जाते हैं और 4 प्रोटॉन साइटोक्रोम B6F के ल्यूमेन में ट्रांसफ़र करने से आ जाते हैं। इनमें से हर 4 प्रोटॉन को जब ATP सिंथेस एंजाइम जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, वो इन 4 प्रोटॉन्स को जब ल्यूमेन से स्ट्रोमा में ट्रांसफ़र करता है तो उससे एक ADP को ATP में कन्वर्ट किया जाता है। तो इससे टोटल 12 प्रोटॉन के ट्रांसफ़र से हमें 3 ATP मिलते हैं और
अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन से क्या आउटपुट मिलता है तो हमें ये आंसर देना है कि यहाँ टोटल 3 ATP मॉलिक्यूल, 2 NADPH मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और इससे जो ATP और NADPH का फॉर्मेशन हुआ है वो थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन से बाहर स्ट्रोमा में आ जाते हैं। अब आगे इन ATP और NADPH को केल्विन साइकिल के लिए यूज़ किया जाएगा, जिसे हम डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं।